मजदूर जो है वो अपना रेट तय करता, मैं इतने पैसे लूंगा। हाँ मुलाजिम जो कहता है वह इतने पैसे लूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन किसान अपनी जींस का भाव कभी करता है? तो बिल्कुल इससे शर्म की बात और क्या होगी? ऐसा है। ये आप पूछिए उन लोगों से, जब शर्म की बात वो करते थे, किसान के विरुद्ध बात करते थे, उनके ऊपर अत्याचार होते थे। लेकिन यहाँ पर लागत के हिसाब से और उसमें मुनाफा भला करके एमएसपी के रेट फिक्स किए जाते। सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ और संसार मीडिया की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जींद रानी तालाब पर। जींद की जो राष्ट्र का बहुत ही बढ़िया पवित्र स्थान। और आज हमारे साथ किसान नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, वो पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं, क्या कारण है, ये तो उनके ही मुंह से सुनिए। चाचा नमस्कार। नमस्ते। आपके चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत। क्या प्रोग्राम है अंकल जी आज? आज वो प्रोग्राम है जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में बहुत ही षड्यंत्रकारी तरीके से इस देश की महान संसद को कलंकित करने के लिए शब्द बोले, और जिन्होंने एक बहुत बड़े नेता को गद्दार कह के बुलाया, उस विरोध में भारतीय जनता पार्टी उससे का आज पुतला फूंक रही है। राहुल गांधी बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत कुछ जानता है, राजघराने से है। किसको बोला है? राजघराने से तो बहुत रहते हैं, लेकिन जो देश हित में बात नहीं करे वो पढ़ाई लिखाई नहीं, बल्कि वो बहुत ही गलत विषय है। राहुल गांधी ने कहा है जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है किसान नीचे ही आते जाते हैं। बीजेपी ने कोई तरक्की नहीं दिखाई किसानों को। 2014 के बाद आज मेरा किसान दुगनी आमदनी हुई है। और इस चीज का परिचय ये है, मैं खुद खेती करता हूँ। जो 2014 से पहले केवल मात्र 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ठेका होता था, उसी जमीन का आज 70 और 80,000 के ऊपर ठेका है। ये परिचय है। दूसरी बात, मेरे किसान की फसल 24 के 24 माननीय नायब सैनी जी के हरियाणा के अंदर 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है। कौन कहता है कि किसानों की अनदेखी हो रही है? चाचा जी, किसान का तो कहीं बस में भी सीट पे नाम नहीं लिखा है। ये किसान के लिए है, वो एमपी के लिए, मंत्री के लिए है, मुख्यमंत्री के लिए है। ये जो लिखा हुआ था ये उस समय था जब 2014 से पहले की सरकारें थी, जो एमपी और विकलांगों के लिए लिखी थी। आज मेरे हृदय से मेरा नरेंद्र मोदी हर मन की बात में किसान की बातें कहता है, और हर आदमी को 2,000 रुपए घर बैठे उनके खाते में आते हैं। हमने हर बात किसान के लिए की है। आप जाइए, चाहे वो नहरी पानी का विषय है, चाहे बिजली का विषय है, आज तक किसी किस्म का भी खाद पर बढ़ोतरी नहीं हुई। किसानों को लाइन में नहीं लगने दिया जाता। एमएसपी पर उसके 7 दिन के अंदर उसके खाते में उसकी फसल का पैसा चला जाता है। हम किसान हितैषी नहीं, किसान को देवता मान करके काम करता है माननीय नरेंद्र मोदी और नायब सैनी। आप देवता की बात कर रहे हो। एक तरफ किसानों का धरना चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की मीटिंग हो रही है। हाँ। किसान कहाँ सुखी है? किसान सुखी नहीं, इस चीज का उनसे पूछो कि आप क्यों धरने में बैठे हो। मैं ये बता सकता हूँ कि किसान के लिए हमारी बीजेपी की सरकार, चाहे वो नायब सैनी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी कर रहा है, वो हर चीज के लिए, हर विषय को देख करके बहुत अच्छी तरह से देखते हैं कि मेरा किसान किस तरह से समृद्ध होगा और किस तरह से होगा। हमने 11 साल में वो काम कर दिया जो कांग्रेस की 55 साल में सरकार नहीं कर पाई। राहुल गांधी ने कहा है हमने किसानों के बहुत नियम बनाए थे, 55 साल राज किया, तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने तो किसानों को जेलों में डाला है। अरे हमें वो दिन याद है जब किसानों को खाद लेने के लिए, सिमट लेने के लिए नसबंदी के केस कराने पड़ते थे। हम आज गर्व से कहते हैं कि मेरा किसान घर बैठे उसके फसल का पैसा आता है और उसका किसी किस्म का भी परेशानी नहीं होती। आप कहते हैं कि वो उन्होंने किसानों के लिए किया, किसानों का दोहन किया, शोषण किया, और हम किसान हितैषी हैं, हम उनको देवता मानते और मानते रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, हाँ। किसान किसी की भी सरकार हो, चाकी में पिसता रहेगा सरकार की में, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की। तो कब इस चाकी से पीछा छूटेगा किसानों का? आपने पता होगा चाकी से पीछा वाला मेरे माननीय उस पवित्र आत्मा, बरमाननीय आत्मा अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड 4% पर दिया और पिसाए उस
चाक के बीच में से निकाल करके शुरुआत करी थी मेरे अटल बिहारी वाजपेयी ने, और आज तक हम उसी तरह से उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। मजदूर जो है वो अपना रेट तय करता, मैं इतने पैसे लूंगा। हाँ। मुलाजिम जो कहता है वह इतने पैसे लूंगा। हाँ। ठीक है, लेकिन किसान अपनी जींस का भाव कभी करता है? तो इससे शर्म की बात और क्या होगी? ऐसा है, ये आप पूछिए उन लोगों से, जब शर्म की बात वो करते थे, किसान के विरुद्ध बात करते थे, उनके ऊपर अत्याचार होते थे। लेकिन यहाँ पर लागत के हिसाब से और उसमें मुनाफा भला करके एमएसपी के रेट फिक्स किया जाते हैं। किसी ने पता था कि बाजरा जो है वो 2,500 रुपए क्विंटल बिक जाएगा? 1200 और 800 में बाजरा पिटता था। ये तो टाइम के अनुसार वैसे भाव बढ़ रहे हैं। टाइम के अनुसार उस टाइम टाइम नहीं था क्या? क्या कांग्रेस के समय में टाइम ओझल हो गया था? क्या कांग्रेस के टाइम में लोप हो गया था समय? मेरा नरेंद्र मोदी और नायब सैनी इस चीज का द्योतक है कि किसान को हर स्थिति के लिए, आज मार्केट कमेटी की सड़कें इतनी बन गई, हर गांव से गांव मिलाने वाली, शहर को मिलाने वाली प्रधानमंत्री सड़क योजना कही है, चाहे मार्केट कमेटी की सड़कें कही है, ये किसानों के लिए की है। अभी भी बहुत सी सड़कें टूटी पड़ी हैं। अभी मैं एक बात कहूँ, जुलाना से हासी रोड पे काफी टूटा है। 10 दिन पहले ठेकड़ी लगाई थी, वो भी वैसे रोडी डाली थी। हम उसका संज्ञान लेंगे। आपकी पत्रकार महोदय आपकी बात सुनी है, हम ग्रीवेंसेस कमेटी में इस चीज को लेकर के इसका पटाक्षेप करेंगे। हम किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी या कर्मचारी को टॉलरेट नहीं करते। जीरो टॉलरेंस की नीति से नायब सैनी सरकार चल रही है और उसका अनुमोदन करेंगे। अच्छा, मैंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद के माध्यम से उन्होंने किसानों की 500 रुपए महीना पेंशन करी है। क्या ये राशि आगे जाके बढ़ेगी? अरे क्या बात कह रहे हो? जब पिछली बात को समय के अनुसार कह रहे हो, निरंतर बढ़ती रहेगी। हमने कर्मचारियों को उस शोषण से निकाला है। जो आदमी ठेकेदारों की तलवे चाटते थे, आज HKRN के तहत 58 साल तक उनकी जो है ना वो सर्विस प्रोटेक्ट करने का वायदा नायब सैनी सरकार ने किया है। अच्छा, जो फैक्ट्री मालिक है, कोई दुर्घटना घट जाती है, उनका कर्जा माफ हो जाता है, किसान का होया है क्या? किसान का? हाँ जी। आपने कभी मार्केट कमेटी के थ्रू किसी भी किसान का या मजदूर की अगर मृत्यु हो गई है और उसका मुआवजा मिलता है? आप किसी भी मार्केट कमेटी में जाइए, सांप डसने से हो जाए, बिजली से हो जाए, थ्रेसर में काम करते हुए हो जाए, या ट्रैक्टर से हो जाए, उसका मिलता है। और हम बताते हैं किस किस को मिला है, आप लिस्ट ले ले। मैं दिल्ली की करूंगा बात। MP का पूरा किराया माफ है, बिजली का क्या किसान का होया कभी माफ? बिजली का दिल्ली MP का जो मीटर लग रहा है कोठी में, वो माफ है क्या? किसान का होया माफ कभी बिल? ऐसा है, दिल्ली वाले के तो दिल्ली पूछना, मेरे यहाँ MP का किसी का बिल माफ नहीं है। मेरे में बिल माफ नहीं है। बिल माफ है तो आज बिजली बोर्ड के अंदर जाइए, हमारी सबसे निम्न स्तर की कम रेट का बिजलियों पर बिल उपलब्ध है। और दूसरी बात बताता हूँ कर्मचारियों की, आज पंजाब 6वां वेतन आयोग ले रहा है, और मैं गर्व से कहता हूँ मेरा कर्मचारी यहाँ 7वां वेतन आयोग 2017 में ले लिया था, और 8वां वेतन आयोग जिस दिन के अंदर देगा उसी के साथ मेरी नायब सैनी सरकार दे देगी। ये मुलाजिम धरना क्यों दे रहे हैं कई पार्कों में, रोड के ऊपर? ये उन्हीं से पूछिए, ये उन्हीं से पूछिए। आप भी बता दो। 2000 मोटिवेटेड बाय द आजाद। बस इसका यही जवाब। ये थे हमारे साथ अंकल जी। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं उनके साथ जीन से। जय हिंद, जय भारत।